आइए प्रार्थना से शुरू करते हैं। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत 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 स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। और अ, आशा करते हैं कि हमारे ठाकुर ठाकुरानी श्री श्री राधा कृष्ण राधा श्याम सुंदर जी हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हमारे श्रील प्रभुपाद जी हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हमारे गुरुदेव की कृपा हम पर बनी रहेगी। और विशेष रूप से परम हमारे गुरुदेव के गुरुदेव श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की असीम अनुकंपा हम पर रहेगी, जिससे हम आज ये जो नए ग्रंथ का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं वो सफल हो और हम इसका वास्तविक अर्थ और मर्म जो है, जैसे कि हमारे आचार्यों ने इस ग्रंथ में प्रदर्शित किया है, हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकें, ऐसी आशा है। तो इसी आशा के साथ आज हम ये नए ग्रंथ का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है श्री भक्ति क्षमा कीजिए श्री ब्रह्म संहिता। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्री ब्रह्म संहिता, इसका हम आज से अध्ययन शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप सबके पास शायद इसकी प्रति अवश्य होगी, तो आप सब अपनी अपनी प्रति से इसका अवश्य मेरे साथ ही पठन करिएगा, क्योंकि ये बड़ा आवश्यक है कि इसका पठन आप मेरे साथ साथ करें। ब्रह्म संहिता आपके पास या तो ये पुस्तक के रूप में हो, चाहे आपके मोबाइल में हो, या आप इंटरनेट से इसे पढ़ सकते हैं, या किसी भी प्रकार, परंतु ब्रह्म संहिता का आप साथ साथ में अध्ययन करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, और जैसे जैसे हम इसका अध्ययन करते जाएंगे आप इसका महत्व समझते जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे इसके आमुख से, और आमुख से भी पहले इसका परिचय दिया हुआ है श्रील प्रभुपाद जी की भाषा में, या उनके अपने शब्दों में इसका परिचय दिया है इस ग्रंथ की शुरुआत में। वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम
ब्रह्मा जी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि स्मरण रहे ये ग्रंथ जो है इसका ये ग्रंथ हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है। ये ग्रंथ उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, और इसीलिए हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि हम इसके साथ न्याय करने के लिए हम योग्य हो सकें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर ग्रंथ है, बहुत ही गंभीर विषय है, और इसमें भगवान, परम भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का संपूर्ण परिचय इस ग्रंथ में दिया हुआ है। मैं कुछ भी कहूँ उससे पूर्व आइए प्रभुपाद जी से, हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से इसका परिचय सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इस ग्रंथ के अध्ययन में। तो आइए मैं पढ़ता हूँ, आप सब कृपया ध्यान दीजिएगा। परिचय। ब्रह्म संहिता एक अति महत्वपूर्ण शास्त्र है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका 5वां अध्याय दक्षिण भारत तमिलनाडु राज्य में स्थित आदि केशव मंदिर से प्राप्त किया था। तो सबसे पहले तो स्वाभाविक है, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसको और अधिक इसकी महत्ता जो है, उसका महत्व है, वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने आमुख में समझाएंगे। तो हम अभी इस पे कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, परंतु संक्षिप्त में हमारे प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में उन्होंने ये ब्रह्म संहिता का परिचय दिया हुआ है, तो वही मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के भ्रमण के लिए गए थे, प्रचार कार्य के लिए, तो उसमें वे तमिलनाडु में आदि केशव मंदिर है, वहाँ पर गए और वहाँ पर से ये ब्रह्म संहिता का जो ग्रंथ है उन्होंने प्राप्त किया। वास्तव में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता की स्वयं रचना की और इसमें 100 अध्याय, 100 से अधिक अध्यायों की रचना की है। उन 100 अध्याय में से ये 5वां अध्याय जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्राप्त किया और उसे लेकर के पूरे विश्व के सामने उसे प्रकाशित किया। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु, आप सब जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और स्वयं कृष्ण होने के नाते वे अच्छी तरह जानते हैं कि किसका क्या महत्व है। तो इन 100 अध्यायों में से उन्हें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगा, उस अध्याय को उन्होंने, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 550 वर्ष पूर्व पूरे विश्व के सामने इसे प्रकाशित किया, उजागर किया। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं इसका परिचय, जो जैसा कि प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। उस 5वें अध्याय में अचिंत्य भेदाभेद तत्व के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व समझाया, हम सबको जो दिया, उस अचिंत्य भेद अभेद तत्व का मर्म, उसका रहस्य, उसका वर्णन गुप्त रूप से ब्रह्म संहिता के इस 5वें अध्याय के अंदर हुआ है। तो इसलिए भी चैतन्य महाप्रभु ने इसे प्राप्त किया कि उन्होंने जो सिद्धांत सब पूरे विश्व के सामने प्रकाशित किया, उस सिद्धांत का वर्णन इस 5वें अध्याय ब्रह्म संहिता में भी है। साथ ही विभिन्न भक्ति पद्धतियों, अब बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं आप सब में से, उन सब के लिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि ये अवश्य ही नोट्स लिखने योग्य ग्रंथ है। इसमें से जितनी अधिक नोट लिखेंगे आप, आपको उतना अधिक आपका ज्ञान जो है वो सुदृढ़ होगा। ये तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था
अब आप सब जो आप में से जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये निवेदन है कि आप सब अब बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसकी नोट्स लिखते रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है वो सब इसमें हम चर्चित करेंगे। एक के बाद एक विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत ही अध्ययन की आवश्यकता है इसमें। और ये अगर बहुत संक्षिप्त में कहूँ तो ये बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ही गंभीर, अत्यंत गंभीर विषय जो है इसकी चर्चा हमने शुरू की है। मैंने कई बार सोचा, बहुत सोचा कि मैं क्या इसके लायक हूँ। वास्तव में मैं इसके लिए बिल्कुल भी लायक नहीं, मैं जानता हूँ, परंतु फिर भी मैंने हिम्मत की कि बस हमें हमारे आचार्यों की कृपा मिलेगी, गुरुदेव की कृपा मिलेगी और शायद शायद कुछ इसमें से हम, आप और मैं दोनों सब मिल करके कुछ न कुछ इसमें से सीख पाएंगे। इस आशा के साथ मैंने इसकी शुरुआत की है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और अब जैसे मैंने बताया, आप इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करिएगा। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स भी आपको लिखना है। तो उस 5वें अध्याय में अचिंत्य भेद अभेद तत्व का दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है, साथ ही विभिन्न भक्ति पद्धतियों, अष्ट अष्टादशाक्षर वैदिक मंत्र, आत्मा परमात्मा एवं सकाम कर्म पर विवेचन, काम गायत्री, काम बीज तथा मूल महाविष्णु की व्याख्या एवं आध्यात्मिक जगत विशेषकर गोलोक वृंदावन का विशिष्ट वर्णन है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब आप देखिए प्रभुपाद जी ने इसका जो सार है पूरी ब्रह्म संहिता का, वो एक वाक्य में दिया। उन्होंने कहा इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो एक, विभिन्न भक्ति पद्धतियों का यहाँ वर्णन है। भक्ति में जो विभिन्न भक्ति की पद्धतियां हैं उसका संक्षिप्त वर्णन ब्रह्म संहिता में है। अष्टादशाक्षर वैदिक मंत्र, विभिन्न प्रकार के मंत्र होते हैं। जैसे हमारा जो है वो षोडश मंत्र है। षोडश मंत्र अर्थात 16 अक्षर वाला मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16। तो हमारा 16 अक्षर का 16 शब्दों का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसे द्वादश अक्षर मंत्र होता है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसमें अष्ट दशाक्षर मंत्र अर्थात 18 शब्दों वाला मंत्र, वैदिक जो मंत्र है उसका गूढ़ रहस्य इसके अंदर है। और ये मंत्र क्या है वो जब हम इसका अध्ययन करेंगे ब्रह्म संहिता का तभी उजागर होगा। तो धैर्य रखिए, अगर ये रहस्य जानना है तो। अष्ट दशाक्षर वैदिक मंत्र, आत्मा परमात्मा एवं सकाम कर्म पर विवेचन। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों का संबंध क्या है, और उस कर्मों पर विवेचन, सब कुछ संक्षिप्त में है। अब देखिए ग्रंथ कितना छोटा है, ये ग्रंथ कितना छोटा है, पतला, परंतु इसके अंदर ये सारे रहस्य भरे हैं। और काम गायत्री, काम गायत्री उन्हें प्रदान की जाती है जो द्वितीय दीक्षा ग्रहण करते हैं, जो सेकंड इनिशिएशन लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें काम गायत्री दी जाती है। काम बीज तथा मूल महाविष्णु की व्याख्या एवं आध्यात्मिक जगत विशेषकर गोलोक वृंदावन का विशिष्ट वर्णन। तो ये सब वर्णन जो मैं बता रहा हूँ, ये सारा वर्णन प्रभुपाद जी ने कहा कि इस ब्रह्म संहिता के केवल 5वें अध्याय में सारा वर्णन है। अभी भी जो मूल वर्णन है उसकी चर्चा तो अभी आई नहीं है, वो तो अब हमें बताएंगे प्रभुपाद जी कि मूल क्या है इस ग्रंथ में, मुख्य क्या है।
ब्रह्म संहिता श्री गणेश देव गर्भोदक्षाय विष्णु गायत्री मंत्र की उत्पत्ति, गोविंद का विग्रह एवं उनकी दिव्य स्थिति व धाम, जीव तत्व, सर्वोत्तम लक्ष्य, भगवती दुर्गा, तप का अर्थ, पंचभूत, भगवद प्रेम, निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्मा जी की दीक्षा एवं चिन्मय प्रेम द्वारा भगवत दर्शन का विवरण भी देती है। तो हमने जो ऊपर जितने ये देखे विषय, इसके उपरांत ब्रह्म संहिता में गणेश जी का वर्णन है कि गणेश जी कौन है, और उसके पश्चात गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन है, कारणोदक्षाय विष्णु अर्थात मूल विष्णु, महाविष्णु, उनका तो वर्णन ऊपर बता ही दिया। अब गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन है, फिर गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन इसमें है। गोविंद का विग्रह अर्थात भगवान कृष्ण का शरीर क्या है, कैसा है, उसकी स्थिति, उनके दिव्य धाम और उनकी स्थिति, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन है। जो हमारा मूल उद्देश्य है, वास्तव में हम ब्रह्म संहिता इसलिए अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, या फिर यूं कहिए कि जो और भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान को शरीर है या शरीर नहीं है, भगवान के का विग्रह या उनका जो धाम है वो कैसा है, और कैसा दिखता है उनका धाम, उसमें क्या क्या है, मतलब उनके घर में भगवान जहाँ रहते हैं तो उनके घर में क्या क्या फैसिलिटी है, उनके घर में टीवी है, फ्रिज है, एसी है कि नहीं है, वो सारा वर्णन इसमें बताया है। एसी है तो कौन सी ब्रांड का एसी लगा है, रिमोट वाला है या हाथ से चलाने वाला है, वो सब वर्णन ब्रह्म संहिता में है। और कौन कौन वहां पर उनके नौकर चाकर कौन कौन है भगवान के घर में, किसके साथ रहते हैं, वो सब कैसे दिखते हैं, सारा वर्णन भगवान, उनके शरीर, उनके घर और पूरे परिवार का संपूर्ण वर्णन इस ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में है। और यही हमारा इसको अध्ययन करने का मूल कारण है। हम इसको अध्ययन इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम यही देखना चाहते हैं कि ब्रह्म संहिता में क्या क्या दिया हुआ है और भगवान कृष्ण के विषय में क्या बताया। तो इसके उपरांत भी जैसे मैंने बताया कि गणेश जी के बारे में, गर्भोदक्षाय विष्णु, गायत्री मंत्र के बारे में, जीव तत्व के बारे में, सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का, उसके बारे में, भगवती दुर्गा, दुर्गा की क्या स्थिति है, जिसे हम अलग अलग प्रकार से दुर्गा को भजते हैं लोग, उनके अलग अलग रूपों को भजते हैं। तो मूल दुर्गा कौन है और उनकी स्थिति क्या है, इस संसार में उनका क्या कार्य है, ये दुर्गा के विषय में सारी डिटेल। तप का अर्थ, तपश्चर्या क्या है, किसे कहते हैं, तप करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या है। पंचभूत, पंच महाभूत क्या है, जल, अग्नि, आकाश, वायु इत्यादि। भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम का क्या महत्व है। निर्विशेष ब्रह्म क्या है, जो निर्विशेष ब्रह्म, हम आप जानते पिछले ये श्री चैतन्य महाप्रभु की जो ग्रंथ का जो अभी अभी हमने अध्ययन समाप्त किया, उसमें निर्विशेष ब्रह्म या मायावाद जिसे कहते हैं हम, तो वो ब्रह्म का वर्णन हमने काफी किया। और आप देखेंगे कि इसमें बड़ा स्पष्ट बताया है कि निर्विशेष ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा जी की दीक्षा कब हुई, और उन्होंने किससे दीक्षा ली, उनके दीक्षा गुरु कौन है, और उन्होंने फिर कब हवन किया, कब उनका यज्ञ हुआ, किसी ने फोटो खींचा कि नहीं उनका जब दीक्षा के टाइम पे,
वो सारी डिटेल इसके अंदर दी होगी। शायद हो सकता है अंदर फोटो भी मिल जाए कि ब्रह्मा जी दीक्षा ले रहे हैं, ऐसे माला ग्रहण कर रहे हैं गुरुदेव से, और गुरुदेव उनको माला दे रहे हैं। तो हो सकता है वो सब, मतलब ब्रह्मा जी की दीक्षा की डिटेल है उसमें, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, या फिर ब्रह्मचारी क्या हुआ, वो सब बताएंगे। एवं चिन्मय प्रेम द्वारा भगवत दर्शन का विवरण भी देती है। तो चिन्मय प्रेम भगवान के प्रति जब जागृत होता है तो भगवान का दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और होता है तो क्या दर्शन होता है, उसका भी विवरण इसमें है। अरे यूं कहिए कि हमारे भक्ति के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, जो कुछ भी, वो सब कुछ इस एक ग्रंथ के अंदर है। और यही कारण है कि मैंने इस ग्रंथ का अध्ययन चुना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि इस ग्रंथ को हमने ठीक से अगर अध्ययन किया और पचा लिया, यदि हम इसे डाइजेस्ट कर पाए, इसे यदि हम अच्छे से ग्रहण कर पाए, तो समझिए कि हमारी भक्तिमय जीवन की सफलता निश्चित है। क्योंकि सारा ज्ञान इसी एक छोटे से ग्रंथ के अंदर ब्रह्मा जी ने दिया हुआ है। और हम विशेष रूप से हमारे आचार्य गुरु महा, हमारे गुरु महा, जैसे पिता महा होते वैसे गुरु महा श्री श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी ने क्या सुंदर वर्णन किया है, और इतना कठिन वर्णन किया है कि उसे समझना और समझाना ये मेरे लिए बहुत ही अत्यंत कठिन कार्य होने वाला है, वो मैं जानता हूँ। परंतु आप सब भी आशीर्वाद दीजिएगा, और गुरुजनों से भी आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये कार्य हम सफलतापूर्वक कर पाएं। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि इसमें भक्ति के स्तर भी बताए हैं। भक्ति के विभिन्न स्तर क्या है? मन, योग निंद्रा, भगवती लक्ष्मी, रागानुगा भक्ति, श्री रामचंद्र आदि अवतार, देवता गण, बद्ध आत्मा तथा उसके कर्तव्य, भगवान विष्णु की वास्तविकता, स्तुतियां, वैदिक मंत्र, भगवान शिव, वैदिक साहित्य, सगुण निर्गुण तत्व, सदाचार, सद आचरण इत्यादि अनेक विषयों की भी चर्चा हुई है इसमें। तो फिर से एक इस पर नजर डालते हैं। मन के विषय में, मन क्या है, मन का क्या कार्य है, कैसे काम करता है। योग निंद्रा क्या है, भगवती लक्ष्मी जी कौन है और उनका क्या, उनकी क्या पोजीशन है लक्ष्मी की। रागानुगा भक्ति, जिसकी चर्चा हमने दो ग्रंथों में की, विशेष रूप से बृहद रूप से बड़े विस्तार से हमने भक्ति रसामृत सिंधु में और फिर उपदेशामृत में रागानुगा भक्ति की चर्चा की। उस रागानुगा भक्ति का वर्णन ब्रह्म संहिता में है। भगवान रामचंद्र और ऐसे अनेक भगवान के जो अवतार हैं उनके बारे में कुछ वर्णन है। देवता गण कौन है, उनके बारे में वर्णन है, उनकी क्या पोजीशन है। बद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा, तो हम सब सारे बद्ध जीव हैं, बद्ध आत्मा है, जो इस भौतिक संसार में ब्रह्मा जी से लेकर के पाताल लोक तक के सारे जीव, हम सब ब्रह्मा जी को मुक्त कह सकते हैं एक प्रकार से, परंतु इस ब्रह्मांड के सारे जीव सब बद्ध आत्मा हैं, जिनको पुनः पुनः जीवन मरण के चक्र में घूमना पड़ता है, मुक्त नहीं है हम। तो बद्ध आत्मा तथा उसके कर्तव्य का वर्णन है। भगवान विष्णु की वास्तविकता, कि भगवान विष्णु कौन है और क्या। पहले तो लोग यही उलझन में रहते हैं, सबसे पहले तो ये कि भगवान है कि नहीं, चलो उनको तो साइड पे करो। दूसरे ये कि भगवान कौन है, हाँ भगवान अल्लाह है, कि भगवान गणेश जी है, कि भगवान कबीर जी है, कौन है भगवान, कि भगवान ये है कि भगवान वो है। उस उलझन में, उससे भी आगे जब ये समझ गए हो कि हाँ नारायण ही भगवान है, विष्णु भगवान है,
तो विष्णु भगवान है, नारायण है। अच्छा, विष्णु में कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई की क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान है, या फिर कृष्ण भगवान है? तो ये सब उलझन। और अवतार कौन है, अवतारी कौन है, मूल कौन है, ये सारा जो भी कंफ्यूजन है, जो भी मन के अंदर ये सारी गुत्थियां हैं जो सुलझ नहीं रही, उन सब को बड़ी आसानी से ब्रह्मा जी ने सुलझा दिया है। ब्रह्मा जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया है कि परम भगवान कौन है और बाकी सबकी क्या पोजीशन है, उसमें विष्णु भी क्या है, कौन है, उसके बारे में भी वर्णन है। अनेक स्तुतियां, इसके अंदर स्तुतियों के बारे में भी वर्णन है। ब्रह्मा जी करते हैं कि कौन सी स्तुति का क्या महत्व है। वैदिक मंत्र, उसका उसका वर्णन है। भगवान शिव की क्या पोजीशन है। तो कई बार यही कि शिव भगवान है कि विष्णु भगवान है, उसी उलझन में रहते हैं। तो भगवान शिव की वास्तविक स्थिति क्या है, उसका वर्णन ब्रह्मा जी ने अपनी इस ब्रह्म संहिता के 5वें इस अध्याय में, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं, बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। इस वर्णन को समझने के बाद आप स्वयं भी स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे और दूसरों को भी इस उस श्लोक के साथ आप यदि स्मरण कर ले तो उस श्लोक के साथ बता पाएंगे कि शिव कौन है। वो पूरा वर्णन इस ग्रंथ में है। वैदिक साहित्य का वर्णन है कि वैदिक साहित्य क्या है। सगुण निर्गुण तत्व के बारे में वर्णन है। सद आचरण, कैसा आचरण करना चाहिए व्यक्ति को जीवन में, उसका वर्णन है। और फिर आगे इसमें सूर्य एवं भगवान के विश्व रूपों का भी वर्णन है, विवरण है। तो सूर्य देव कौन है, उनका क्या महत्व है, और इसके अलावा भगवान का जो विश्व रूप है, जो भगवत गीता में जिसका बड़ा विस्तार से वर्णन है, भागवत में भी बहुत विस्तार से अनेक बार वर्णन है विश्व रूप का। मैंने तो कम से कम अब तक 2 बार पढ़ा है कि विश्व रूप का वर्णन भागवत में बड़े विस्तार से किया है। तो विश्व रूप क्या है भगवान का, उसका वर्णन इसमें दिया है। इस ब्रह्म संहिता में इन सभी विषयों का सार रूप में संक्षिप्त वर्णन हुआ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन सभी विषय का सार रूप में, अर्थात जो महत्व है उतना पार्ट, उसका संक्षिप्त वर्णन, बहुत छोटा छोटा परंतु वर्णन इस ब्रह्म संहिता में किया गया है। तो ये लिया था श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 9 श्लोक 239 और 240 के तात्पर्य से। तो इसके तात्पर्य में हमारे कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इसका वर्णन किया हुआ है। परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रंथ लिखा है हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, तो हम उनको प्रणति निवेदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने जो आमुख लिखा है, इसका प्राक कथन, उसको हम पढ़ते हैं और वहां से देखते हैं। अब ये पढ़ने से पूर्व जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जो लिखा है इसका आमुख, उसको मैं पढ़ूं, उसके पूर्व मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको स्मरण करवाना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे काफ़ी क्लास अटेंड तो किए हैं और सुना भी है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सिंह गुरु कहते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिंह गुरु हैं और उनसे बहुत लोग भयभीत रहते थे और रहते हैं आज भी, जो उनको जानते हैं। परंतु विशेष रूप से जो मायावादी, निर्विशेषवादी जो है, जो भगवान को निराकार बताते हैं, भगवान को साकार स्वरूप में स्वीकार नहीं करते,
या अपने आप को ही भगवान बता देते हैं, या सब कुछ ब्रह्म, सब एक तत्व बताते हैं, ऐसे निराकार मायावादी, शून्यवादी, ये सब लोग बहुत अधिक भयभीत रहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। और श्री ठाकुर ने, श्रील सरस्वती ठाकुर ने उनको किस प्रकार डराया होगा, उसका एक संक्षिप्त परिचय आपको इसी आमुख में मिल जाएगा। ये इतना कड़वा, इतना तीखा और इतना तीव्र, तीक्ष्ण, बहुत तेज धार वाला ये आमुख लिखा है कि मैं आपको जैसे जैसे समझाता जाऊंगा तो आप समझते जाएंगे कि उन्होंने इसमें क्या काट 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 के उनको ऐसा, उनकी हालत खराब की है मायावादियों की। इतना उनको क्रोध है उनके ऊपर, जो भगवान को निराकार बताते हैं, उनके प्रति कितना क्रोध है उनको, उसका यहाँ पर आपको परिचय हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। इतना तीव्र लिखा है उन्होंने ये आमुख, आमुख में ही इतना उन्होंने अपना जो क्रोध है उसे प्रदर्शित किया है। और उन्हें ये सलाह भी दी है कि अगर आप में थोड़ी अकल हो तो इसे पढ़िए और स्वीकार करिए कि भगवान साकार है, निराकार नहीं है। और ब्रह्मा जी जैसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे टॉप के हमारे आचार्य, या लगभग एक प्रकार से भगवत स्वरूप जिसे कहते हैं, ऐसे शक्तिशाली हमारे अग्रणी से सुनिए और वो जो कह रहे हैं उसे स्वीकार करिए, अपनी थियरी मत दीजिए, ऐसा कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो मैं ये पढ़ूं उससे पूर्व एक और जानकारी देता हूं आपको, बड़ी विशेष जानकारी है, और वो ये है कि ये ग्रंथ वास्तव में अभी तो मैं आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये हम पढ़ेंगे हिंदी में, स्टडी करेंगे, परंतु ये तो अनुवाद है। तो ये मूल ग्रंथ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किस भाषा में लिखा होगा? तो आपको लगेगा हो सकता है बंगाली में लिखा हो, क्योंकि वो उनकी मातृभाषा है। परंतु ये आश्चर्य है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था, उन्होंने इंग्लिश में लिखा। और मैं जानता हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं ये अंग्रेजी में पढ़ना मैंने आरंभ किया था, तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं कुछ समय तक पढ़ता रहा और फिर छोड़ दिया। इतनी भारी अंग्रेजी, इतनी हैवी अंग्रेजी है, इतनी उच्च कक्षा की अंग्रेजी है कि मेरे लिए लगभग समझना बहुत ही कठिन हो रहा था। साथ में एक डिक्शनरी हाथ में पकड़ के बैठो, तब जाके एक एक शब्द को डिक्शनरी में देखो, तब समझ में आए। इतनी भारी अंग्रेजी में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। तो इससे यह भी परिचय होता है कि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने बड़े विद्वान हैं, अंग्रेजी की इतना इनको ज्ञान है कि हम क्या बताएं। और जैसे कि हम जानते भी हैं कि जब अंग्रेज लोग उनके सामने खड़े रहते थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब अंग्रेजी में बात करते थे, तो ऐसा भी हुआ है कि अंग्रेज लोग डर के भाग जाते थे, क्योंकि वो समझ नहीं पाते थे कि इतनी भारी अंग्रेजी का क्या अर्थ है। उतनी अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी जानते थे। तो आपको केवल एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा, परंतु इसको हिंदी में अनुवादित किया है, और हिंदी अनुवाद भी कम भारी नहीं है। तो मुझे अब आपको इसको हमारी सामान्य भाषा में बताते हुए कितनी कठिनाई होगी वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि हिंदी भी बड़ा भारी है इसमें, और शब्द भी बड़े भारी, और उससे अधिक तो ज्ञान बहुत भारी है। ये इतना गुह्य ज्ञान है कि मैं कैसे आप खुद पचा पाऊंगा और कैसे आपको बताऊंगा, वो तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही जानते हैं। तो उनके पावन चरण कमलों पर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनका ये आमुख पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भौतिकवादी व्यवहार, अब आप नोट्स के लिए भी तैयार रहिएगा। भौतिकवादी व्यवहार
संभवतया कभी भी उस दिव्य निरंकुश शासक तक नहीं पहुंच सकता जो पतित बद्ध जीवों को भक्ति या नित्य सेवा भाव द्वारा अपने सानिध्य हेतु सदैव आमंत्रित करता है। तो क्या क्या समझ में आया? बिल्कुल कुछ पहली ही लाइन से समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। तो अब इसे एक एक शब्द से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत, क्योंकि मैं तो ये पढ़ चुका हूँ, प्रिपेयर कर चुका हूँ, तैयारी कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और इसलिए एक एक शब्द को धीरे धीरे हम प्रयास करते हैं। तो भौतिकवादी व्यवहार संभवतया अर्थात कि हमारा ये जो भौतिक संसार है और जो हम आदान प्रदान कर रहे हैं और जैसे जी रहे हैं उस प्रकार से संभवतया कभी भी उस दिव्य निरंकुश अर्थात कि जिसको हम कभी रोक नहीं सकते, अंकुश नहीं लगा सकते, जिसको हम सीमित नहीं कर सकते, इसको बांध नहीं सकते, ऐसे मुक्त, संपूर्ण रूप से मुक्त शासक, निरंकुश शासक कौन है? जिसका कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता, अर्थात भगवान। तो भगवान को वो निरंकुश शासक बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत और कह रहे हैं कि भौतिकवादी व्यवहार से कभी भी उस दिव्य निरंकुश शासक तक नहीं पहुंच सकते हम। तो देखा, अब धीरे धीरे समझने का प्रयास करते तो समझ में आता है कि उस भगवान के पास हम इस भौतिक ज्ञान से या भौतिक जीवन से कभी नहीं पहुंच सकते। जो पतित बद्ध जीवात्माओं को भक्ति या नित्य सेवा भाव द्वारा अपने सानिध्य हेतु सदैव आमंत्रित करता रहता है। तो पहले तो कह दिया उनको निरंकुश शासक, अर्थात एक प्रकार से उनको ताना मार दिया, ये उनको कौन अंकुश कर सकता है, तो मुक्त है। और दूसरी जगह उनकी दूसरी ही उसी पंक्ति में, उसी वाक्य में, उसके दूसरे हिस्से में उनकी दयालुता का परिचय भी दे दिया और कह दिया जो पतित बद्ध जीवात्माओं हम सबको भक्ति या नित्य सेवा भाव द्वारा, भक्ति के द्वारा या उसे भी हम नित्य सेवा भाव कह सकते हैं, उसके द्वारा अपने सानिध्य हेतु अर्थात अपने साथ रहने के लिए सदैव आमंत्रित करते रहते हैं। तो ये निरंकुश शासक जो है भगवान, वो सदैव हमें आमंत्रित करते हैं कि भक्ति योग में आप प्रविष्ट होइए और सेवा भाव द्वारा सदैव के लिए मेरे साथ रहना आरंभ कीजिए, आइए मेरे घर पे आइए, ऐसे आमंत्रण देते हैं ये भगवान। बद्ध जीवों को प्रायः सांसारिक आकर्षण निर्विशेष अब तैयार रहिए वो उनके कड़वे शब्दों के लिए। तो बद्ध जीवों को प्रायः सांसारिक आकर्षण निर्विशेष अद्वैत विरोधी विविधताओं को भोगने हेतु उकसाते रहते हैं। तो जो बद्ध जीव हैं उन लोगों को एक विशेष प्रकार के लोग उनको सदैव उकसाते रहते हैं। कौन उकसाता है उनको? तो जो सांसारिक निर्विशेष अद्वैत विरोधी विविधताओं को भोगने हेतु, तो ये लोग उन्हें कहते हैं कि भाई इस तरह से उकसाते रहते हैं कि भगवान की भक्ति और सेवा के प्रति हम यानी सांसारिक लोग आकर्षित नहीं होते। अगर उन्हें, ये मायावादियों की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक है, नास्तिकों की बात कर रहे हैं, मायावादियों की, निर्विशेषवादियों की, शून्यवादियों की, निराकारवादियों, इन सब की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर उन्हें अपनी स्थिति से परे अथवा अपने अनुभव क्षेत्र हेतु स्वयं को शिक्षित करना हो तो भी वे क्षणिक चिंतन में ही प्रवृत्त हो जाते हैं। तो यदि भौतिक संसार में लोगों को अपने
अपनी स्थिति पर प्रशिक्षित करना हो या उन्हें शिक्षण प्राप्त करना, कभी सोच भी ले। जो ब्रह्म सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात सभी जीवों को ये जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं कौन हूं। एक बार बैठ जाना चाहिए आंख बंद करके और चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये शरीर हूं तो मैं कहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं क्या हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं क्या हूं, मैं शरीर हूं नहीं। अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं। और मैं ये शरीर से अलग हूं या शरीर ही हूं। शरीर के मरने पर मेरा क्या होता है, ये सब ऐसे प्रश्न। और फिर भगवान कुछ है कि नहीं, भगवान है तो उनके साथ मेरा संबंध क्या है, कहाँ है भगवान, ये सब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सब ब्रह्म जिज्ञासा सबको होनी चाहिए। और प्रभु ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि अगर उन्हें इस पर थोड़ा सा चिंतन करने का समय मिल भी जाए तो वो क्षणिक चिंतन में प्रवृत्त हो जाते हैं, अर्थात बहुत अल्प समय के लिए कुछ चिंतन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अब अबोध गम्य तत्व, उन्हें अबोध गम्य तत्व अर्थात बोध, बोध अर्थात ज्ञान, अबोध अर्थात जिसका ज्ञान न हो, गम्य अर्थात जो जिसका ज्ञान नहीं उसका ज्ञान लेना चाहिए, ऐसा तत्व उन्हें प्रायः क्षणिक एवं परिवर्तनशील वस्तुओं के बाहरी निरीक्षण में ही नित्यता खोजने को बाध्य करता है। तो उनको क्षणिक तथा परिवर्तनशील वस्तु, जो बाहरी वस्तु है, उसके निरीक्षण में नित्य खोज करने के लिए बाध्य कर देता है। अर्थात ये अगर डूब जाते हैं तो किसी बाह्य वस्तु में ही डूब जाते हैं। अधिक से अधिक लोग योगियों का, अधिक से अधिक साधक और योगियों की यही दशा है। आप उनके जीवन से देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप बीजेपी में देख लीजिए, बीजेपी के अंदर कितने योगी हैं। सबसे पहला योगी, सबसे प्रमुख जो है वही है, और वो है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हिमालय में थे, योग साधना कर रहे थे। योग साधना मतलब जिसको गुजराती में कहते हैं ना, बावा થઈ गया, तो साधु हो गए थे। साधु होके हिमालय चले गए थे, वहां पर क्या हुआ पता नहीं, वापस आए और नेता बन गए। दूसरे योगी जी, उनका नाम पूरा क्या है मुझे स्मरण नहीं है। जो हमारे इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी, वो तो सन्यासी ही है, सन्यास दीक्षा ग्रहण की हुई है और आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और फिर उमा भारती जी सन्यासिनी है, और ऐसे कई और ज्यादा है। और फिर रामदेव बाबा जी को देख लीजिए, सन्यास दीक्षा ग्रहण की। सन्यास का मूल जो है वो है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान का अध्ययन और दूसरों को भगवान का ज्ञान देना, ये एक सन्यासी का परम कर्तव्य और धर्म है। और आज ये सारे क्या कर रहे हैं, इससे बिल्कुल विपरीत भौतिक संसार का ज्ञान सबको दे रहे हैं, भौतिक संसार में डूब गए, पूरे संन्यास धर्म को भुला दिया है। बाबा जी अपना हाथ पैर हिलाने का वो सब करके, योगासन प्राणायाम फिश फुश फिश फुश करके वो सब सिखाते रहते हैं। और क्या बताएं, मतलब यही हमारे पास प्रमाण है। और आप पूरे संसार में देखिए, ऐसे कई योगी मिलेंगे जो कुछ कक्षा तक पहुंचे और ऐसे गिरे, जो भौतिक संसार में ऐसे डूबे और उसी के चिंतन में खो गए, और खो गए, यही शब्द, खो गए, बिल्कुल पथ भ्रष्ट हो गए ये सब। तो ये
दिखाता है कि माया कितनी प्रबल है, कितनी शक्तिशाली, और इनको पता भी नहीं चलने देती माया कि तुम कहाँ खो गए हो। अपने आप को गर्व से देखते हैं वो कि देखो आज हम क्या कर रहे हैं। और माया देवी उन्हें ये समझने भी नहीं देती कि तुम कहाँ खो गए हो, कहाँ जाना था कहाँ चले गए, रास्ता कहाँ भटक के पहुंच गए दूसरी जगह और वहां आराम से रह रहे हो। इससे मुझे वो कथा याद आती है। नारद मुनि ने कहा भगवान से कि मेरी आपकी माया का परिचय मुझे करना है। भगवान ने कहा रहने दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, ये आइडिया अच्छा नहीं है। तो नारद मुनि कहे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैंने बहुत सुना है आपकी माया के बारे में, आपकी माया में तो बहुत शक्ति है वो। अरे ठीक है, अच्छी बात है, और तो नहीं नहीं, मैंने सुना है बहुत लोगों को माया पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं, और बहुत, अरे तू रहने दे नारद, क्या छोड़, अब मेरी माया मेरे पास रहने दे, तू बस अपनी वीणा बजा, हरि नाम कर, प्रचार कर। बोले नहीं नहीं भगवान, अब थोड़ा सा परिचय, चलो ठीक है कोई बात। अच्छा ऐसा करते हैं, मुझे एक जरूरी काम याद है, तो चल मेरे साथ। तो नारद मुनि कहा चलिए चलिए, कहाँ जाना है, तो वो एक कुछ किसी कार्य पे जा, तो एक रण प्रदेश में पहुंच गए जहां पर सिर्फ रेत ही रेत है। उसके मध्य में जाकर दोनों खड़े हैं, और भगवान ने नारद जी से कहा अरे नारद ऐसा कर, थोड़ा सा जल लेके आ जा, या मेरे को बहुत प्यास लग रही है, बहुत, देखो ना कितनी गर्मी है, रेत है, रण है। और क्या प्रभु आप भी कुछ भी करते हैं, अभी आप अभी ऐसे चुटकी बजाएंगे पानी आ जाए, नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखो नजदीक में कोई गांव होगा तो जाके थोड़ा पानी ले। नारद जी ने कहा ठीक है, आप इधर विश्राम कीजिए, मैं आता हूँ। नारद जी गए, देखा एक गांव, देखा क्या बात है, गांव इधर इस रण प्रदेश में। पहुंच गए गांव में, देखा तो एक कुआं, कुआं के पास कुछ स्त्रियां अंदर से पानी भर रही है और दे रही है। तो नारद जी ने देखा बहुत एक अत्यंत सुंदर कुंवारी स्त्री वहां से अंदर पानी भर रही है। और नारद जी ने कहा कि थोड़ा सा देवी, थोड़ा सा जल ले जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले आप अपनी तो प्यास बुझा लो। तो उन्होंने सोचा हाँ ये भी ठीक है कि मैं पहले पी लेता हूँ और फिर बाद में जल ले जाता हूँ ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए। तो नारद जी ने ऐसे हाथ लगाया और जल पीना आरंभ किया। जल पीते रहे, वो देवी को देखते रहे, देखते 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 जल पिया, तृप्त हुए और पूछा कि आपकी शादी हो गई। तो वो देवी ने कहा नहीं नहीं, अभी तो मैं कुंवारी हूँ। क्या प्लान है फिर आगे, विचार क्या है आपका। तो देवी ने कहा कि बस मैं ढूंढ ही रही हूँ एक योग्य वर, बहुत ही सुंदर दिखने वाला, ऐसा ऐसा वैसा वैसा। नारद जी ने कहा कैसा वर ढूंढ रही है आप, बहुत सुंदर दिखने वाला, कुंवारा, कहीं ये तो नहीं जो आपके सामने है। तो वो शर्मा गई कि आप, अब मैं क्या कहूँ, आप मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। तो बोले चलो आपके घर गए, उनके घर पे पिताजी से बात की। पिताजी ने कहा ठीक है, आपसे शादी करा देते हैं। और वहां से प्रारंभ हुई उनकी यात्रा। शादी कर ली नारद जी ने, बच्चे होने लग गए, और धीरे 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 उनका जीवन बीतने, वो पानी ले, प्यासे, ठाकुर जी प्यासे रण में बैठे, उस बात को तो दिमाग से निकली। और ये यहाँ पर संसार लेकर बैठ गए, बच्चे बच्चे, और फिर कहीं कुछ तूफान आया, कुछ तकलीफ हुई, कुछ ये सब कहानी है लंबी। और फिर बहुत दुखी, उनके बच्चे सब मर गए और बहुत तकलीफ में थे। और फिर अचानक प्रार्थना करने लगे, उनको ठाकुर जी याद आए और प्रार्थना करने लगे, मेरे बच्चे को बचाइए, बच्चे को बचाइए, बच्चे को बचाइए। तो भगवान ने बोला आंखें खोल, वो नहीं, बच्चे को बच्चा, आंखें खोल। आंखें खोला, देखा तो सामने ठाकुर जी और नारद जी बैठे हैं। बोले पानी कहाँ है। बोले हाँ क्या पानी, अरे पानी लेने गया था, पानी किधर है, और तू क्या बच्चे को बच्चा, बच्चे कौन सा बच्चा, अरे तो मेरे, मेरा तो परिवार है, मेरे इतने सारे बच्चे हैं, वो तूफान आया, सब मेरा नष्ट हो गया। और तो, तो ये देख, तेरे को परिचय करना था ना कि माया क्या है मेरी, तो ये मेरी माया है। मजा आया,
पर नहीं 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 बाबा, आपकी माया आपके हवाले, मुझे मुक्त करिए इस माया के बंधन से। अभी तो मैं मेरे बच्चों के लिए रोने लग गया हूँ। ये आपकी माया बहुत ही कठोर है, बहुत ही दुरत्य है, जैसे कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो ये माया, इस माया के अधीन होकर के ये सारे सन्यासी और बड़े बड़े अग्रणी जो साधक है, साधु, ये सब ऐसे भटक गए, ऐसे खो गए कि संसार में, और ये समझते ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा धर्म है, मुझे सबसे पहले ये करना है, इसके बाद मैं अन्य सब करूंगा। बहुत बढ़िया, करते रहो, और मिलेंगे तुमको कौन है भगवान, पता चलेगा कौन से जन्म में, देखो। तो ये इसके बारे में सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि सब खो जाते हैं इस प्रकार। तो अबोध गम्य तत्व उन्हें प्रायः क्षणिक एवं परिवर्तनशील वस्तुओं के बाहरी निरीक्षण में ही नित्यता नित्यता खोजने को बाध्य करता है। और इसमें खोजते क्या है? नित्यता खोजते हैं, अर्थात बाह्य वस्तु में स्थिरता ढूंढते हैं कि अब मैं ऐसा प्लान करूंगा कि सब हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुमसे पहले तो किसी ने ऐसा ट्राई किया ही नहीं, और हो गए सब लोग सफल। सबने ऐसे प्लान बनाए कि सब हमेशा के लिए सुखी हो जाए, तू ही रह गया था, अब तू ही बना प्लान। तो इस प्रकार सब खो जाते हैं माया में। यह प्रयत्न उन्हें किसी ऐसे अनिर्वचनीय निर्विशेष तत्व में नित्यता की स्थिति निर्धारित करने को प्रेरित करता है, जिसका कोई सूत्र उनकी भौतिक इंद्रियों पर कठोर प्रयास करने पर भी नहीं पाया जा सकता। तो ये सब माया उन्हें ऐसी भ्रमित करती है कि वो निर्विशेषवाद में या मायावाद में उसमें उलझ जाते हैं, और उनको अपनी भौतिक इंद्रियों के कठोर प्रयास के बाद भी उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। तो पहले तो सामान्य लोगों की बात कर ली, अब कह रहे हैं आगे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इस पुस्तिका के वाक्य ऐसे विभ्रांत जीवों को उनके इंद्रिय अनुभव से परे स्थित नित्य व्यक्तित्व तक की यात्रा में अवश्य मदद करेंगे। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये ग्रंथ उन सभी भ्रमित जीवों को गाइड की तरह उनको मदद करेगा ये ग्रंथ, अर्थात कि ये गाइड है उनके लिए जो भटके हुए। संक्षिप्त में कहिए तो मोदी जी, योगी जी, उमा भारती जी, इन सबको ये पढ़ना चाहिए ब्रह्म संहिता, और वो सब आंखें खुलेगी उनकी। हाँ, हम क्यों सन्यासी बने, हम क्यों साधक में से कहाँ घुस गए, ये कौन सी जगह पर आ गए, और हो सकता है वो अपनी वास्तविक साधना में वापस लौट आए। तो विभ्रांत जीव, तो जो भ्रमित हो गए, ऐसे जीवों को वापस लाने में ये ग्रंथ मदद करेगा, ऐसा सिद्धांत सरस्वती बता रहे हैं। इस प्रकाशन का पहला श्लोक ही उनके पूर्व निर्धारित विचारों को आंदोलित कर देगा। जब परम सत्य का परिचय उन्हें कृष्ण के रूप में मिलेगा। क्या कहा है, बहुत उत्तम। पहला ही श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ये जो पहला श्लोक है उसके बारे में यहाँ आमुख में परिचय दे रहे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और कह रहे हैं इस प्रकाशन का पहला ही श्लोक जब वे स्टडी करेंगे तो उनके पूर्व निर्धारित विचारों, अर्थात कि पहले से जो मन में मेंटल ब्लॉक कहते हैं अंग्रेजी में, मेंटल ब्लॉक्स बनाए हैं कि भगवान तो निराकार है, भगवान सर्वव्यापी है, मैं भी भगवान तू भी भगवान, तो ये सारे जो पूर्व निर्धारित विचार हैं उन्हें आंदोलित करेगा, अर्थात कि हिला हिला के एक से ऐसे ऐसे हिला के झंझोड़ के रख देगा उन विचारों को कि भाई भगवान तो साकार है, हाँ? भगवान का घर है, अच्छा कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, अरे उनका शरीर भी है, ओहो। तो पहले ही श्लोक से
उनके विचार सब हिल जाएंगे। और जब परम सत्य का परिचय उन्हें कृष्ण के रूप में मिलेगा, तब वो बहुत विचलित हो जाएंगे। ऐसा सिद्धांत सरस्वती बता रहे हैं कि परम सत्य तो उनका नाम है। अच्छा, ब्रह्म ब्रह्म ऐसा कुछ नहीं, उनको नाम है, और उनका नाम है कृष्ण। ये जब सुनेंगे तो बहुत ही हिल जाएंगे। उनका कुतर्की मन अब उनको उनके उनके स्वभाव को, जैसे कई बार ऐसे हम बात करते हैं किसी की, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी के बारे में आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, या किसी को बता रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि तुझे पता है वो कैसे सोचता है? देख मैं बताता हूँ कि वो अ, लगता है ज्यादा नींद आ गई। अच्छा, तो हाँ, कभी कभी हम ये बताते हैं, दो जन बात करते हैं, तो बोलते हैं कि तुझे पता है वो कैसा सोचता है? मैं बताता हूँ तुझे, देख वो इस तरह से सोचता है। तो ऐसे सिद्धांत सरस्वती अब इन लोगों की कैसी सोच है, और वो लोग अब इसमें क्या अपने विचार प्रकट करेंगे, वो उनकी ओर से सिद्धांत सरस्वती यहाँ बता रहे हैं। और एक प्रकार से उनकी मजाक कर रहे हैं, उनकी निंदा भी कर रहे हैं, और उनको मार भी रहे हैं थप्पड़ कि तुम लोग क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो। तो मतलब इतना क्रोध है उनके अंदर, वो क्रोध इस प्रकार यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। तो आप सुनिए, वो कहते हैं उनका कु कुतर्की मन, तर्क, तर्क वितर्क, लॉजिक, और कुतर्की अर्थात की जो हमेशा गलत, गलत लॉजिक, उल्टा लॉजिक सिखाए, कुतर्की मन उन्हें उस अज्ञात तथ्य को कोई अन्य प्रतीकात्मक नाम देना सुझाएगा। तो उनका मन बोलेगा कि ईश्वर परम कृष्ण, उनका नाम है कृष्ण, उनका नाम कुछ और भी तो हो सकता है, क्यों कृष्ण ही सोचते हैं, कोई और नाम देते हैं। भगवान भगवान नहीं, नहीं ब्रह्म ही ठीक है, लेकिन कोई और नाम होना चाहिए, क्यों कृष्ण? ये है उनकी सोच। सिद्धांत सरस्वती बोल रहे हैं कि अब ये लोग ऐसा सोचने लगेंगे। तो उनका कुतर्की मन उन्हें अज्ञात तथ्य को कोई अन्य प्रतीकात्मक नाम देना सुझाएगा। उनको सुझाएगा कि नहीं नहीं, तू ये नाम मत ले, कोई और नाम ले। तो ये एक परिचय है। फिर कहते हैं वे अपने अनुभव के अनुसार उसे प्रकृति की किसी भी वस्तु के संकेत से दूर एवं सर्व परिवर्तन शून्य जगत का सृष्टा या अदृश्य तत्व का ठप्पा लगाना चाहेंगे। तो इसके पश्चात वो जब ये सब स्टडी करेंगे तो सोचेंगे कि हाँ, ये परम तत्व, इसमें जो वर्णन है, तो प्रकृति के, सभी प्रकृति के नियम से दूर, और सपरिवर्तन शून्य, अर्थात उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं, बस स्थिर, जैसा है वैसा, एक पत्थर जैसे होता है, 1000 साल के बाद भी वैसा ही रहता, ऐसा जगत का सृष्टा, जिसने जगत का की रचना की है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो प्रकृति से बहुत दूर है, और अदृश्य तत्व है, जो कभी दिखाई नहीं दे सकता। तो ऐसा कुछ इस पे ठप्पा लगाना चाहेंगे, सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं। तो और उनकी मजाक उड़ा रहे हैं कि आप लोग फिर ऐसा भी सोचोगे कि ये तो ऐसा है या वैसा है, रहने दो ना भाई, तुम क्यों अपने इस छोटे से दिमाग को कष्ट देते हो? यहाँ सब वर्णन है, पढ़ो और सीखो और समझ जाओ। वे बल देंगे कि प्रथम स्रोत में अदृश्य तत्व, अश्रवण अश्रवणत्व, अस्पृशत्व, अगंधत्व तथा अज्ञान तत्व के दिशा बोध के सिवाय अन्य कोई चिंतनीय उपाधि नहीं होनी चाहिए। और ये बल देंगे, ये लोग कहेंगे कि
प्रथम स्रोत में, तो अर्थात कि जो सबसे पहला भगवान, भगवान जो प्रथम भगवान है, वो अदृश्य तत्व है, जिसे देख नहीं सकते, अश्रवणत्व है, उसे सुन नहीं सकते, अस्पृश्यत्व है, उसे छू नहीं सकते, अगंधत्व है, उसकी सुगंध नहीं ले सकते, अज्ञान तत्व है, जिसका ज्ञान हम नहीं ले सकते, के दिशा बोध से। तो ऐसी ऐसी उपाधियां देना शुरू कर देंगे भगवान को, अर्थात परम तत्व को। तो देखिए, आप जबरदस्ती उन्हें भगवान को निराकार और शून्य और बेकार, निराकार, शून्य और बेकार बताना आरंभ करेंगे, किंतु फिर भी वे अपने अपूर्ण अनुभव से उनका चिंतन करना नहीं छोड़ेंगे। सिद्धांत सरस्वती बोल रहे हैं, किंतु फिर भी अपने अपूर्ण अनुभव से उनका चिंतन करना नहीं छोड़ेंगे। चिंतन तो उनका करते ही रहेंगे कि वो अपूर्ण, वो अचिंत्य तत्व क्या है, क्या है, उसका चिंतन करते रहेंगे, लेकिन कहेंगे ये गोला है, वो ये है वो। तो इनकी इतनी इतनी इतना छिला है उनको, सिद्धांत सरस्वती ने इतना उनका उनकी चमड़ी निकाली है इसमें कि क्या बताएं। और यही वास्तविकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल इसी प्रकार से सोचते हैं निर्विशेषवादी, मायावादी, ब्रह्मवादी, शून्यवादी, निराकारवादी, ऐसे ही सोचते हैं। उत्सुक जिज्ञासु, आगे बताते हैं सिद्धांत सरस्वती, उत्सुक जिज्ञासु है, क्षमा कीजिए, उत्सुक जिज्ञासु विद्वानों द्वारा छोड़े गए वर्णन को अभ्यास प्रदर्शन के असंगत भ्रामक विचारों से तोलेगा। समय क्या हुआ, मैं समय का ध्यान ही नहीं है। ओ, समय तो 1 घंटा तो हो गया है, और थोड़ा और देखते हैं। समय क्या हो रहा है, 5:30, ठीक है, थोड़ा और लेते हैं। तो उत्सुक जिज्ञासु विद्वानों द्वारा छोड़े गए वर्णन को अभ्यास प्रदर्शन के असंगत भ्रामक विचारों से तोलेंगे। अर्थात उत्सुक जिज्ञासु विद्वान होते हैं, अब उसका अर्थ है कि वो विद्वान नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें विद्वान बता रहे हैं सिद्धांत सरस्वती। उत्सुक जिज्ञासु विद्वान द्वारा छोड़े गए वर्णन को, अर्थात उन्होंने कुछ सोचा और फिर उनको कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने सोचा और आगे अब सोचना पड़ेगा, अभी यहीं पर छोड़ देते हैं इसको, इस विषय को। भगवान के बारे में जो सोच रहे हैं, मन से उनके बारे में तर्क वितर्क कर रहे हैं कि भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान ऐसा होगा, भगवान वैसा होगा, और फिर एक विचार को छोड़ करके एक पोटली बना करके रख देते हैं, और फिर तो शरीर छोड़ देते हैं, मरना तो पड़ेगा ना, और फिर बाद में कोई ऐसी भटकती आत्मा उसे पकड़ लेता है और पकड़ के देखता है, ओ क्या विचार है, कितना उत्तम विचार को छोड़ के रख दिया है, आगे विचार करते हैं इससे। तो उस वर्णन को अभ्यास प्रदर्शन के असंगत भ्रामक विचारों से तोलेंगे कि हम, नहीं नहीं, 1 मिनट, इसके विचार में इतनी सत्यता है, इतना कुछ, अब इसमें कुछ और परिवर्तन करना, तो बस इसी में उलझे रहेंगे। अब ये आप सबको तो इसका अधिक परिचय नहीं, परंतु मुझे बहुत निकटतम परिचय है। मैं ऐसे लोगों को बहुत ही करीब से जानता हूं जो भगवान के बारे में तर्क वितर्क करते करते जिन्होंने पूरा जीवन बिता दिया। ऐसे लोगों के बहुत निकटतम संबंध में हूं मैं, और ऐसे लोग जो पूरा जीवन तर्क वितर्क से
भगवान को स्टडी करने के लिए पूरा जीवन बिता दिए हैं, और वही कुतर्क से सोचते हैं चलो आज ये स्टडी करते हैं, चलो आज ये ग्रंथ उठाते हैं, उसका स्टडी करते हैं, फिर उसमें निंदा करेंगे, अरे इसमें तो ऐसा है, छोड़ो इसको, ये तो बेकार। नहीं, हाँ, भगवान भगवान की बात बाद में, पहले क्योंकि भगवान के बारे में कैसे जानेंगे। तो ऐसे लोगों को मैं इतने करीब से जानता हूँ कि वो इतनी गंभीरता से उसका स्टडी करते हैं और भगवान के भ तक नहीं पहुंचते, भगवान के चरण कमल के नख के कण के रज के बराबर भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, भगवान का की परछाई को भी छू नहीं पाए हैं, और जीवनों के जीवन बिता दिए स्टडी में, और स्टडी करते रहते भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा, सीधे सीधे नहीं चलते, अपने मन से तर्क वितर्क से भगवान को स्टडी करते हैं। ये बड़ा भयानक है। तो इसलिए सिद्धांत सरस्वती यहाँ पर हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे में कभी गड़बड़ा मत जाना, डूब मत जाना। तो मनुष्य के विभिन्न विचारों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न नामों की तुलना करते हुए कोई विशिष्ट निर्णायक अपनी सीमित तथा विशेष सनक के अनुसार किसी एक नाम पर निर्णय ले लेगा। और फिर ये सब सार में बता रहा हूं कि ये सब सोच सोच कर फिर एक नाम पर चिपक जाएंगे। हाँ, तो हम उसको नाम देते हैं मुन्ना, मुन्ना नाम दे दिया, तो इस परम तत्व का नाम है मुन्ना। तो ये एक आपको एक केवल चुटकुले की तरह बता रहा हूं। तो इस प्रकार वो एक नाम पर चिपक जाएंगे, और फिर जब वो प्रवचन देंगे तो मुन्ना बहुत ही अद्भुत है, मुन्ने की शक्तियां अचिंत्य हैं। इस प्रकार वो अपने प्रवचन करेंगे। व्यक्ति की परतंत्र मानसिकता निसंदेह उनके लिए अपशाब्दिक आह्वान करेगी, जो उसके पास उसके निर्णय के प्रकाश हेतु आएंगे। तो यही उसी की चर्चा आगे कर रहे हैं सिद्धांत सरस्वती, कि वो आगे और उनके पास जो लोग आएंगे उनको भी किस प्रकार से वो भ्रमित करेंगे, क्या क्या बताएंगे, और ये सब। इस दोष का समाधान करने हेतु जगत के मान्य प्रजापति ब्रह्मा की स्तुतियां नामकरण के प्रश्न को सुलझाने में बहुत मदद करेंगी। जो इस हिंदी को समझ सकते हैं वो ये वाक्य पढ़ के जबरदस्त हंसेंगे, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त टॉन्ट मारा है सिद्धांत सरस्वती ने। टॉन्ट मारते हैं ना, आप जानते हैं ना सब टॉन्ट कैसे मारते हैं, कि अब मैं क्या आपको उदाहरण दूं, किसी को जो नहीं है ऐसा कुछ अच्छा बताना, उसको टॉन्ट मारना कहते हैं। तो यहाँ टॉन्ट मार के कहते हैं इस दोष के समाधान करने हेतु आप में जो ये प्रॉब्लम है, आपका यहाँ पर जो थोड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने हेतु जगत के मान्य प्रजापति ब्रह्मा जी की स्तुतियां, अर्थात ये ब्रह्म संहिता नामकरण के प्रश्न को, अर्थात उस परम तत्व को क्या नाम देना, उस नामकरण के प्रश्न को सुलझाने में बहुत मदद करेगी। अर्थात आपको ये मदद हो जाएगी कि क्या नाम देना, आपको बता देंगे, ब्रह्मा जी बता, आप चिंता मत, अपनी बुद्धि पर ज्यादा जोर मत डालो, ब्रह्मा जी आपको बता देंगे कि क्या नाम देना है भगवान को। अर्थात कि भगवान का क्या वास्तविक नाम है वो ब्रह्मा जी आपको ब्रह्म संहिता में बताएंगे। सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी सत्ता है जो पर्याप्त शक्तिपूर्ण होने के नाते पारिस्थितिक प्रयासों द्वारा घटनाओं के अनुभव संबंधी समस्त भ्रमों को दूर करती है। और ब्रह्मा जी ये भी बताएंगे कि ये जो क्या कहते हैं, सर्वोपरि सत्ता कौन है, जो सबसे ऊपर की सत्ता एकमात्र कौन है, उसका सब आपको परिचय यहाँ दे देंगे।
तो आपको अधिक अपने दिमाग को या दिमाग की नसों को अधिक क्या कहते हैं मोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। बस केवल हरि नाम जप और कीर्तन कर सकते हैं, दिमाग की नसों को ढीला छोड़ सकते हैं और बस केवल इस ग्रंथ को स्टडी कर सकते हैं। बस उतना ही, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सिद्धांत सरस्वती बोल रहे हैं। प्रथम स्तुति, अब वास्तविक परिचय के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। प्रथम स्तुति अर्थात जो पहला श्लोक है, परम सत्य की श्रेष्ठता स्थापित कर देगी। सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि पहला श्लोक जो है ईश्वर परम कृष्ण, वो श्लोक सत्य की, परम सत्य अर्थात भगवान की श्रेष्ठता स्थापित कर देगी, किंतु तब भी उनके आधार को सीमित काल, अज्ञान तथा असुविधाजनक सोच की गोलियों से छलनी नहीं किया जाए एवं उसे मूल कारण के स्थान पर प्रभाव मात्र नहीं माना जाए। तो अब चेतावनी दे रहे हैं कि पहले ही श्लोक में आपको परम सत्य का वर्णन मिल जाएगा, लेकिन सावधान रहिए आप अपने, किंतु तब भी उनके आधार को सीमित काल अर्थात कि भगवान को सीमित अर्थात ये वर्णन को सीमित बताना और अज्ञान तथा असुविधाजनक सोच की गोलियों से, अर्थात अज्ञानी है, पूरी बुद्धि नहीं है, पूरे शास्त्र पढ़े नहीं है। जैसे YouTube पर कई हम हमारे भक्तों के कीर्तन सुनते रहते हैं कई बार, तो एक ऐसे सर्च करते करते राधा नाम के कुछ बहुत सुंदर, हरि नाम के, राधा नाम के कुछ सुंदर कीर्तन, कोई एक बाबा जी बहुत सुंदर वेश में, और वृंदावन के बाबा जी हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, तो उनका कीर्तन सुना, देखा, सुना तो अच्छा लगा, बहुत अच्छे कीर्तन कर रहे थे सब, एक पूरी साधुओं की मंडली थी। और यहीं के वैष्णव तिलक धारण किया है, वैष्णव वेश है और बाबा जी है, साधु है और सुंदर हरि नाम राधा नाम कीर्तन कर रहे, तो हम सुन रहे थे और सुनते सुनते उनका एक प्रवचन सामने आ गया। तो मैंने सोचा 2 क्षण सुनते क्या बोलते हैं बाबा जी भगवान के बारे में। तो उन्हें किसी ने प्रश्न पूछा कि और ब्रह्म संहिता के बारे में प्रश्न पूछा, ब्रजवासी ने उन्हें प्रश्न पूछा कि ये ब्रह्म संहिता में बताया है गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, तो ये सब विष्णु है, कृष्ण है, तो परम भगवान कौन है? ऐसा प्रश्न वो ब्रजवासी ने वो बाबा को पूछा और बाबा ने जवाब दिया, काली, दुर्गा, गणेश, हनुमान जी, कृष्ण, राम, शिव जी, वो बाबा, ये बाबा, सब भगवान है, क्यों चिंता करते हो? उसे किसी भी रूप में भजो। मैंने बोला क्लोज करो, जल्दी से बंद करो ये YouTube का स्क्रीन। तो ऐसे 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 महान जीव पड़े हैं, बताइए, वृंदावन में पड़े हैं ऐसे लोग कि जो वृंदावन की भूमि पर हैं और कृष्ण और राधा रानी को नहीं पहचानते और सबको भगवान बताते हैं। तो अब क्या कहा जाए? तो तात्पर्य यह है कि ऐसी अज्ञान और असुविधाजनक सोच की गोलियों से छलनी नहीं किया जाए। सिद्धांत सरस्वती कहते हैं आप अपनी सोच की गोलियों से इस सोच को, इस ग्रंथ को छलनी मत कर देना बाबा। आप उसकी अपनी सोच को इस पर मत ढालना, केवल सीखना, सिखाना नहीं, ऐसा कह रहे हैं। एवं उसे मूल कारण के स्थान पर प्रभाव मात्र नहीं माना जाए। तो ये ईश्वर परम सर्व कारण कारणम ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो उसको अपनी सोच से ऐसा मत बताना कि ये तो केवल एक प्रभाव है, मूल कारण कुछ और है। तो अपनी सोच को इस पर मत ढाल देना। वह यह जानकर संतुष्ट होगा कि उसकी प्रयास का लक्ष्य, उसका प्रयास का लक्ष्य सर्वोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है।
जिन्होंने नित्य रूप से स्वयं को अपने सच्चिदानंद विग्रह में मूर्तिमान कर रखा है, जो समस्त भौतिक एवं चिन्मय जीवों के पालन करता, अनंत अनादि काल के समस्त मूल कारणों के कारण है। तो सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं वह यह जानकर संतुष्ट होगा, मतलब और एक जोरदार टॉन्ट मार रहे हैं उसे, क्योंकि वो बिल्कुल व्यथित हो जाएगा, वो संतुष्ट नहीं होगा, चिंतित हो जाएगा, क्योंकि उसने तो कुछ और सोचा था। और कह रहे हैं वह ये जानकर संतुष्ट होगा कि उसकी प्रयास का लक्ष्य, जो वो सोच रहा था कि भगवान कहाँ है, कौन है कौन है, तो उसका लक्ष्य कौन है? सर्वोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने नित्य रूप से स्वयं को अपने सच्चित आनंद विग्रह में मूर्तिमान कर रखा है, जो समस्त भौतिक एवं चिन्मय जीवों के पालन करता है, अनंत अनादि काल के समस्त मूल कारणों के कारण है, जो परम भगवान है, उनका नाम है श्री कृष्ण। ऐसा सुनकर वो पागल जैसा हो जाएगा, सिद्धांत सरस्वती कहना चाहते हैं। परवर्ती श्लोक परम स्रोत सर्वाकर्षक श्री कृष्ण के निश्रित सत्य के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालेंगे। तो इसके बाद जो श्लोक हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण के सत्य के अलग अलग अंग, कि भगवान कृष्ण क्या है, कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, वो सब पर प्रकाश डालेंगे। कृष्ण नाम की व्युत्पन्न घोषणा निर्बाध अनंत चिन्मय आनंद के स्तर को दर्शाएगी एवं कृष्ण स्वयं मुख्य तथा गौण कारणों के स्रोत माने जाएंगे। ये सब सार बता रहे हैं कि क्या क्या बताया जाएगा। दिव्य नाम कृष्ण सारे नित्य चिन्मय रसों की मूर्ति माना गया है तथा हमारे जड़ चिंतन हेतु लेखकों तथा अलंकार शास्त्रियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शित मानसिकता में पाए जाने वाले अनवरोधित रसों के तुच्छ विचारों का भी मूल है। बड़ा भारी भारी बोलते हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ब्रह्म संहिता के श्लोक भौतिक एवं पारमार्थिक विचारों के मूल के पूर्ण विवरण है। ब्रह्मा की स्तुतियां उन एक ईश्वरवादी चिंतकों से भी पूर्णतः जूझती है, जो एक रहस्यपूर्ण मंद घड़त तत्व को नित्यता के अप्राकृत अपरिवर्तनशील एवं अनंत प्रकाश के सच्चे तथ्य से रहित एक बाहरी आवरण पहनाने में व्यस्त रहते हैं। फिर से छीलना शुरू किया। कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी की ये स्तुतियां हैं, वो एक ईश्वरवादी चिंतक होते हैं, बोलते नहीं भगवान एक ही है, देखो ये सब हमको मत बताओ, ये गणेश जी ये हनुमान जी ये वो नहीं नहीं, भगवान एक ही है। कौन है? ऐसा भगवान है जो कभी परिवर्तन नहीं होता, जो कहीं पर है लेकिन दिखता नहीं। और तो ऐसी जिनकी सोच है उनको भी यहाँ पर स्पष्ट बता देंगे ब्रह्मा जी कि तुम रहने दो, मैं बताता हूँ कौन है भगवान। स्तुतियों में उस परम सत्य के व्यक्तित्व के विभिन्न आंशिक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। ब्रह्म संहिता में भगवान के व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आंशिक पक्षों पर, कि वो उनके हर प्रकार, जैसे एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूं या आप हैं, तो मेरी उम्र क्या है, मैं क्या पहनता हूँ, मैं कैसे दिखता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है, मेरा स्वभाव कैसा है, इत्यादि। तो इस प्रकार उस व्यक्तित्व, भगवान जो व्यक्तित्व है, उनके विभिन्न पक्षों पर भी प्रकाश ब्रह्मा जी डालते हैं। और जो इस दृश्य जगत के भोगियों की कल्पना से पृथक है। तो हमारे संसार के जो सामान्य लोग, अगर उन्हें किसी को भी जाके पूछो भगवान कौन है, हाँ भगवान मैं बताता हूँ तुमको, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। और कोई भी व्यक्ति हो,
आप जब पूछेंगे वो भगवान के बारे में आपको अवश्य बताएंगे। तो ऐसे उनकी कल्पनाओं से अलग जो वास्तव में भगवान है उसका परिचय ब्रह्मा जी यहाँ पर देंगे। तो विराम लें या कंटिन्यू करें, क्या करें? 1 घंटा और 20 मिनट हो गई। क्या समय हो रहा है? 5:50 हो रही है। तो बस यहाँ विराम लेते हैं, क्योंकि ये अभी और भी है, काफ़ी है इसमें। मेरे ख्याल से और एक 1.5 पन्ने जैसा है, या एक ही पन्ना है, 1.5 पन्ना, 1.5 पेज जैसा है। तो यहाँ पर विराम ले लेते हैं और फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे। और फिर कल से प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक, इस प्रकार हम इसका अध्ययन भी प्रारंभ कर देंगे। तो आशा है आप सबको आनंद आ रहा होगा, और थोड़ी सी कठिनाई भी हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वास्तव में ये बड़ा गुह्य ज्ञान है। और विशेष रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का की भाषा जो है वो थोड़ी थोड़ी भारी है। तो अब हम विराम ले रहे हैं। आप 2 क्षण के लिए अपने वीडियो को ऑन करिए। किसी का कोई प्रश्न आदि हो, कुछ उलझन हो, कुछ विचार प्रकट करना हो, कुछ मत प्रस्तुत करना हो, कुछ भी है, तो निसंकोच प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फेसबुक पर लाइव है, जो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं आपका प्रयास करूंगा उत्तर देने के लिए। यदि जो जूम पर लाइव है प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अक्षय प्रभु, आपके ही सामने देख रहा था मैं कि ये पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछूं कि नहीं पूछूं, उस उलझन में है। पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने पहले कहा कि बहुत भारी हिंदी है और इंग्लिश भी है, तो हमारे तो आपके लायक और कोई नहीं है कि आप भी आशीर्वाद करिए कि हम थोड़ा बहुत इसको समझ पाए और कुछ सीख पाए। बांग्ला में है कि नहीं ब्रह्म संहिता? जी नहीं प्रभु जी, खाली नामहाट में जो श्लोक उतना ही दिया है, 1 से फिर बाद में ओ, 31। तो ये इसका अर्थ ये है कि इस ग्रंथ का अनुवाद करने में बहुत कम लोग सक्षम हैं। मुझे स्मरण है कि मुझे ये भी बताया था कि गुजराती में ये नहीं है। तो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने पूरी ब्रह्म संहिता का संपूर्ण अनुवाद करके रखा हुआ है गुजराती में। और अब मुझे ये स्मरण नहीं, ध्यान में नहीं कि उसको, मतलब वो तो प्रकाशन में नहीं गया, मेरे पास ही है वो, परंतु किसी और ने गुजराती में भी किया है कि नहीं अनुवाद, मुझे ध्यान नहीं है। अन्यथा मैं चाहूँगा कि यही जो मेरे पिताजी ने मेहनत करके पूरी इसको पूरा अनुवाद किया है गुजराती में, उसे हम बीटीजी को, बीबीटी को, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट को दे देंगे, तो वो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं शायद। और इसी प्रकार लगता है किसी को अब बांग्ला में भी इसका अनुवाद करना चाहिए। तो ठीक है, उसका अर्थ यह है कि मुझे हिंदी में ही जितना हो सके उसको सरल करके आप लोगों को बताना होगा, और प्रयत्न करूंगा। आप सब प्रार्थना करिए, आशीर्वाद दीजिए सब वैष्णव, कि हम इसमें न्याय कर सकें। और देखते हैं, जितना हो सकता है मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप क्या कह रहे थे प्रभु जी? मुझे आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम थोड़ा कृपा करें कि हम थोड़ा इसको समझ पाए। गुरुदेव से और प्रभुपाद से, और विशेष रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, स्वयं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सब इस ग्रंथ में जो ब्रह्मा जी ने जो चाहा है कि हम समझ पाए, वो हम समझ पाए। ऐसी हम प्रार्थना ब्रह्मदेव के चरणों पे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए करते हैं कि हमें वे उस आशीर्वाद से विभूषित करें, आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम इस ज्ञान को अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से समझ पाए। और कुछ?
ठीक है, तो विराम लेते हैं और कल फिर वही 4 सवा 4 बजे लगभग 4:15 के आसपास प्रयास करता हूं मैं कि 4:15 को 4:15 को प्रारंभ करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। और आप सब जुड़िएगा अवश्य और नोट्स भी लिखिएगा। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जुड़े थे, लेकिन आधे से ज़्यादा रास्ते में ही डाउन हो गए लगता है, क्योंकि बड़ा भारी सब्जेक्ट है। सब इसे नहीं अच्छे से पचा सकते, तो फिर भी मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। और यदि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप भी इससे जो लाभ मिलेगा उस लाभ की तुलना में किसी और से नहीं कर सकता। ऐसा लाभ इस ग्रंथ के अध्ययन में मिल जाएगा। सब बड़ा ध्यान दीजिए और इसे हमारे साथ मिल करके अध्ययन करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।